ऊपर ही एक पार्ट, इसे अधिवृषण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना प्लीज, जैसे देखो ये टेस्टिज है, वृषण है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, इस जहां पर आपके स्पर्म स्टोर हो रहे हैं, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमस। अब मान लीजिए दोस्तों बॉडी से स्पर्म जब बाहर निकलेंगे, मान लो आफ्टर शादी के बाद जब अपनी फैमिली आप लोग प्लान करोगे तो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पर्म दोस्तों इस नली से होते हुए ऊपर तक जाते हैं। इस नली का दोस्तों नाम है वास डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, बिल्कुल सर, शुक्र वाहिनी है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एक चीज देखना दोस्तों, यहां पर ये कुछ पार्ट दिख रहा है क्या आपको? ये बेसिकली ग्लैंड है, ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब इससे कुछ पार्ट निकलता होगा, बिल्कुल। तो इस वाली ग्रंथि का नाम है सेमिनल वेसिकल, हिंदी में बोलते हैं वीर्य पुट्टिका। मेरी बात समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली ये तो आपका ब्लैडर है, मूत्राशय, जहां पर आपका मूत्र संग्रहित होता है। इसके नीचे एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट। मैं इसको ग्रंथि क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे भी कुछ पदार्थ निकलेगा। तो दोस्तों प्रोस्टेट से भी कुछ पदार्थ निकलता है, इससे भी कुछ पदार्थ निकलता है। ये स्पर्म आ ही रहा है, तो स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल से कुछ निकला, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ निकला, ये तीनों पदार्थ मिलकर दोस्तों एक लिक्विड बनाते हैं जिसको बोलते हैं सीमेन यानी वीर्य। और वीर्य अल्टीमेटली इस रास्ते से बाहर आता है, उसी रास्ते से बाहर आता है जिससे आपका मूत्र बाहर आता है, यानी यूरेथ्रा से। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूत्र और वीर्य, इन दोनों का कॉमन रास्ता क्या है? बताइए, कॉमन रास्ता कहां से बाहर आ रहे हैं? तो ये यूरेथ्रा से आ रहे हैं। कुछ बच्चे से हंस रहे हैं, ये क्या हंस रहे हो? तो इतने बड़े हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं, यूरेथ्रा वगैरह इस पे हंस रहे हो? तो इसी से ये तुम्हारी बॉडी में भी इसी प्रोसेस से तुम आए हो जीवन में। चले आगे, चलो आ जाओ, आ जाओ। इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन, निषेचन के बाद में भ्रूण शरीर के किस भाग में